वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर द शाइनिंग स्टार्स को शो लेकर हाजिर हैं। ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। आप देख रहे हैं बच्चे कितनी ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं। तीसरी टीम से सवालनामा अबू बकर ले आए हैं। बेटा अपने स्कूल का नाम एक बार फिर बताइए। मोहसिन ग्रामर स्कूल से आप तशरीफ़ लाएँ। पहला सवाल आपसे, रेडी हैं आप लोग? कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं। पहला सवाल रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात हैं। ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस राय पर फ़ैसला सादिर फरमाया था? क्या क्या राय आई थी अगर आपके जहन में है, और फिर उसमें से किस राय पर आप अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमा दिया था? आ रहा है जहन में? मशवरा कर लीजिए, मशवरा कर लीजिए। आ रहा है जहन में? नहीं आ रहा? कोई और टीम जवाब दे सकते हैं? कोई और जवाब दे सकते हैं? आप दे दीजिए। फिदिया लेकर कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जबकि खलीफा दो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय ये थी कि हर शख्स अपने रिश्तेदार कैदी की गर्दन मारे। फैसला क्या हुआ था? फैसला किस पर हुआ था? फैसला जी आप बताइए, फैसला क्या हुआ था? वसल्लम की ज़ाती राय एक सती, लिहाजा फिदिया लेकर कैदी को आज़ाद करने का फैसला हुआ। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, कि फिदिया लेकर इनको आज़ाद कर दिया जाए, ये राय हुई थी। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिक्र कर दिया बड़ा ज़बरदस्त, कि सबकी राय ये थी कि फ़िदिया लेकर आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन उमर थे, वो वहाँ भी नबी इस्लाम के सामने खड़े होते हैं और फरमाते या रसूल सल्लम इनको आज़ाद न करें, ये इस वक्त ऐसी जंग है, इन पर रोब रखना है, इनको मेरे रिश्तेदारों को मेरे हवाले करें, अबू बकर के रिश्तेदारों को अबू बकर के हवाले करें, उस्मान अली के रिश्तेदारों को इनके हवाले करें, हमसे कहें हम इनकी गर्दनें उतारेंगे, ताकि इनको दोबारा जरूरत न हो आप अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़े होने। वो किसी तरह भी नबी इस्लाम के सामने नबी इस्लाम की गुस्ताखी में खड़े होने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा जी हम अपने रिश्तेदारों की गर्दनें, आपसे जिसने गुस्ताखी की है, आपकी जिसने नहीं मानी है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन नबी इस्लाम ने फिर ये फैसला तमाम की राय से किया था कि फिदिया लेकर आज़ाद कर जाए। जवाब आप बेटा नहीं दे सके, आप दोनों को शाबाशी मिलेगी, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल बेटा, आपने घबराना नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना, अभी पूरा मुकाबला पड़ा है। दूसरा सवाल आपसे ये है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या रिश्ता था? क्या दोबारा सवाल बोल सकते? मैं पूछता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का यानी खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से क्या रिश्ता था हज़रत अली का? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा थी। क्या बात है, ज़बरदस्त रिश्तेदारी बताइए मैंने, माशाअल्लाह। थोड़ा सा उन्होंने सोचा, घबराते हैं बच्चे, बड़ा स्टेज है, बड़ी बात है, और ये इन्होंने बड़े तफसील के साथ पूरी रिश्तेदारी बता दी। हमने तो ये पूछा था कि हज़रत आयशा का बताइए, हज़रत अली का बताइए, हज़रत अली अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, इन्होंने ज़बरदस्त रिश्तेदारी बताई कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, वो खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की बीवी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की वालदा थी। कैसा हुआ? क्योंकि नबी इस्लाम की ज़ौजा है सैयदा आयशा, और सैयदा आयशा के वालिद हैं सैयदा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। तो ये रिश्तेदारियाँ आप देखें, ये किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग, कितनी मोहब्बतों और ताल्लुक़ में थे एक दूसरे के साथ। तो हमें भी इनसे इसी तरह मोहब्बत और ताल्लुक़ बरकरार रखना है। एक जवाब आपका दुरुस्त है। तीसरा सवाल आपसे ये है, उलूम दीनिया के अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किन उलूम पर महारत हासिल थी? सोच कर तसल्ली से। उलूम दीनिया के अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किन उलूम पर महारत हासिल थी? कोई और बता सकता है? आप बताइए। ज़बरदस्त जी, बहुत आला, ज़बरदस्त। इल्मुल अंसाब है जी, शायरी है, तारीख़ है, तिब है, इल्म अदब है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की शानों में से ये शान है कि वो ना सिर्फ नबी इस्लाम की लाडली ज़ौजा थी, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म अदब पर उनकी बड़ी गिरफ्त थी। चौथा सवाल आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयशा रज़ी अल्लाह ताला का आपस में क्या रिश्ता था? वहाँ आपने रिश्ता बताया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से, यहाँ बताइए आयशा रज़ी अल्लाह ताला से क्या रिश्ता था? रिश्ता वहीं से कुछ जुड़ता जड़ता, जो आपने इतनी बड़ी तारीख बताई, इतना बड़ा वो पूरा सेटअप समझाया था हमें। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से अली रज़ी अल्लाह ताला का क्या रिश्ता था? आपने अभी बताया भी था, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। असल में एक जवाब गलत हो जाता है ना, तो बच्चे
वहीं पर फंस जाते हैं, पजल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बाकी मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। जी जी बताइए बताइए बताइए, आप बता सकते हैं, बताइए। थोड़ा सा ऊंची, थोड़ा ऊंची आवाज़, थोड़ी ऊंची आवाज़, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में। हज़रत आयशा के दामाद थे जी और हज़रत आयशा के भाई मोहम्मद बिन अकबर की वालदा हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत अली के निकाह में। क्या बात है जी, जबरदस्त, शानदार शानदार। ये देखें, ये बच्चों की तैयारी देखें, उन्होंने कितना ज़बरदस्त को डीप पढ़ा है माशाल्लाह, कि एक लिहाज से तो सास हो गई अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, क्योंकि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की वालदा हुई सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, उस लिहाज से हो गई सास। और दूसरे लिहाज से आपने बताया कि उनकी जो मोहम्मद बिन अबू बकर हैं, यानी उनकी जो दूसरी वालदा थी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की जो दूसरी ज़ौजा थी, अली रज़ी अल्लाह ने अबू बकर रज़ी अल्लाह के इंतकाल के बाद उनसे निकाह किया था। क्या बात है, यानी ये वो ताल्लुक़ था कि जो एक दूसरे का ये लिहाज और ख्याल रखते थे कि एक दूसरे की जो है तरबियत, परवरिश, ज़िम्मेदारी इन्होंने अपने कानों पर रखी हुई थी। बहुत ज़बरदस्त, शानदार बेटा। आपके बेटा अभी तक एक जवाब दुरुस्त हुआ है। 5वां सवाल आपसे ये आ रहा है कि सूरह फुरकान में काफिरों के एतराज़ का क्या जवाब दिया गया था? अब आप क्या बोलिए? सूरह फुरकान में ये एक एतराज़ काफिरों ने किया था कि कुरान को एक साथ क्यों नहीं उतारा गया। ये एतराज़ था नबी अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि कुरान को 2 मराहिल में उतारा गया। एक मरतबा मुकम्मल कुरान आसमान ज़मीन पर उतरा, फिर दूसरी मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के सीने अतहर पर वो आहिस्ता आहिस्ता आया। तो उन्होंने एतराज़ किया था कि ये कुरान एक साथ क्यों नहीं उतरा। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के एतराज़ का जवाब सूरह फुरकान में दिया था। मैंने आपको हिस्ट्री भी बता दी, तब तक आप सोच सकते थे। आप बताएं बेटा। जी, इस तरह इसलिए कि हमने, ताकि हम मजबूत कर दें इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को, और इसीलिए हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ा। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला। ये कुरान की आयत है बेटा। एक जवाब आपका दुरुस्त है। रैपिड फायर तरफ बढ़ते हैं, घबराओ नहीं, मुकाबले में आओ, ठीक है, परेशान नहीं हो। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? माइक के करीब हो जाइए, माइक के करीब हो जाइए, करीब हो जाए, करीब हो जाए, आप करीब हो जाओ। घबरा रहे हैं, परेशान हो गए, जवाब गलत हो गए तो क्या हुआ? आप यहाँ तक आ गए, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, आप तैयारी करके आए ना। जी सर, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान की हिमायत सबसे पहले किसने की? लियाकत अली। अगर ना है तो पास कीजिए। गलत। कुरान मजीद की किताबत का आगाज़ किस इस्लामी माह से हुआ? रबीउल अव्वल। दुरुस्त। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत क्या थी? जवाब दे दें, सवाल हो चुका है। अगर आप जवाब सही आता है तो दे दें, नहीं आता तो फिर गलत मत कीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने। दोबारा सवाल नहीं करूँगा, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप ठीक हो गया जी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत कोई और बताएगा? जी बताइए। अबू, माइक में बताया कीजिए, मुझे थोड़ी बताना है। अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत है। ज़बरदस्त। एक जवाब आपने कितने? 2 जवाब सही दिए, गलत दे दिया, तो आपके 5 पॉइंट्स इस राउंड में होते हैं। 15 पॉइंट्स के साथ कोई मसला नहीं, घबरा जाते हैं बच्चे। तैयारी, मकसद आपकी जो है वो ये है कि आप इससे सीखें कुछ ना कुछ, आइंदा मुकाबलों के लिए अपने आप को तैयार करें।